बहुत समय पहले राज्य शौर्यगढ़ में एक महापराक्रमी राजा राज करता था। राजा वीरसेन। उसकी तलवार की धार जितनी तेज थी, उसकी बुद्धि भी उतनी ही पैनी। लेकिन हर रोशनी के पीछे एक अंधकार छुपा होता है और इस कहानी का अंधकार धीरे धीरे सामने आने लगता है। अध्याय 1, राजा का सपना। राजा वीरसेन ने रात में एक सपना देखा। एक काली आकृति उसे सिंहासन से धक्का दे रही है और कह रही है, सच्चाई जब सामने आएगी तेरा राज्य तुझसे छीन जाएगा। सुबह वह सपना भूल गया, लेकिन वो आवाज हर रोज उसके कानों में गूंजती रही। राजमहल के पुराने हिस्से में एक दिन एक सैनिक को एक गुप्त सुरंग मिलती है। सुरंग के अंत में वो देखता है एक बहुत पुराना दस्तावेज, जिसमें लिखा था, राजा वीरसेन असली राजा नहीं, सिंहासन छल से छीना गया था। इससे पहले कि सैनिक दस्तावेज लेकर बाहर आए, कोई उसे पीछे से मार देता है। दूसरे दिन महल के कुएं से उसकी लाश मिलती है। राजकवि एक गीत गाता है दरबार में, जिसने छीन लिया सिंहासन वो राज नहीं है बस भाषा। जब लौटेगा असली वंशज, कांप उठेगा सारा स्थान। राजा को गुस्सा आता है, उसका शक बढ़ता है, कहीं कुछ तो है जो छुपाया गया है। एक दिन राजा वेश बदलकर जंगल के एक योगी से मिलने जाता है। योगी उसे देखकर मुस्कुराता है और कहता है, जिस राज्य की नींव झूठ पर रखी हो, वहाँ सत्य एक दिन तांडव जरूर करता है। राजा चौंक जाता है। उसी रात एक नौजवान युवक महल में घुसता है। उसके पास वही चिन्ह है जो शौर्यवंश के असली राजा की निशानी थी। वो कहता है, मुझे मेरे पिता का न्याय चाहिए। वीरसेन ने मेरे पिता को मारकर ये सिंहासन छीना था। दरबार में सन्नाटा छा जाता है। राजा वीरसेन उस युवक से अकेले युद्ध करने की चुनौती देता है। युद्ध होता है और युवक अंत में वीरसेन को हराकर कहता है, जो सत्ता छल से मिलती है उसका अंत भी उसी रास्ते पर होता है। अंत उजाला और नया राजा। युवक का नाम था आर्यवर्त, असली राजा का पुत्र। वो सिंहासन पर बैठता है और उसके पहले आदेश में वो कहता है, इस राज्य में अब सत्य ही शासन करेगा, न कि कोई सपना न छल।